कारगिल विजय दिवस। आज हम लोग ऐसे लिखेंगे जो कि अब हम लोगों के इस चैनल का ऐसे का ये सीरीज जो चलेगा वो इस चैनल का फर्स्ट सीरीज है, यानी फर्स्ट ऐसे है। तो इस चैनल पे आज जो है फर्स्ट ऐसे हम लोग जो देखेंगे कारगिल विजय दिवस। तो आज का हम लोगों का जो डेट है वो है 26 जुलाई 2021। तो आज के ही दिन मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कारगिल विजय दिवस पर ऐसे देखेंगे और आपको ऐसे के साथ साथ संपूर्ण कारगिल दिवस आपको ऐसे लिखते लिखते समझा दिया जाएगा। आपको इसमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी समझाया जाएगा, जिसके कारण वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको इसमें ऐसे के साथ साथ आप कारगिल विजय दिवस के बारे में संपूर्ण रूप से जान भी जाइएगा। इसलिए वीडियो को अंतिम तक देखिए, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और आप कारगिल विजय दिवस के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जान जाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। कारगिल विजय दिवस पे आज हम लोग ऐसे लिखेंगे जो कि हम लोगों के चैनल पे फर्स्ट ऐसे है। ये आज का क्या हम लोगों का चैनल का ये। तो देखिए कारगिल विजय दिवस सबसे पहले लिखते हैं कारगिल विजय दिवस इज ऑन 26 ऑफ जुलाई, यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, जो कि आज ही है। ठीक है, अब कब से मनाया जाता है हम लोग उसको देखेंगे कि ये कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो देखिए ऑन दिस डे, यानी आज ही के दिन, इसी दिन इन 1999 इंडिया सक्सेसफुली टूक कमांड ऑफ द हाई आउट स्पोर्ट्स, यानी आज के दिन 1999 में इंडिया ने अपने ऊंचे आउट स्पोर्ट्स, यानी जो पाकिस्तान के साथ जो हम लोगों का ऊंचा जो आउट स्पोर्ट्स मिलता है उस पर सक्सेसफुली अपना अधिकार किया था। तो आगे अब हम लोग आगे चलते हैं। द कारगिल वॉर, और उस टाइम जो हम लोगों का वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, उसे हम लोग कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं। वाज फाउट फॉर मोर देन 60 डेज, यानी जो कारगिल का युद्ध हुआ था वो 60 दिनों से अधिक लड़ा गया था। एंड ended on 26 जुलाई 1999, और 60 दिनों के बाद 26 जुलाई 1999 में यह युद्ध समाप्त हुआ था और इंडिया ने, भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को धूल चटा के अपनी विजय हासिल की थी। और इसी दिन से हम लोग मनाते हैं कारगिल विजय दिवस, यहाँ विजय दिवस, जो कि इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है और एक बहुत ही सम्मानजनक दिन है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं कि इस युद्ध में क्या हुआ था। व्हेन द पाकिस्तानी आर्मी टूक एडवांटेज, यानी कारगिल में जो जगह है ना वो बहुत ऊंचा जगह है। तो जब इंडियन आर्मी सर्दियों में उस जगह को छोड़ के वापस आ जाती है तो पाकिस्तान के जो कुछ लोग थे ना वो उस पे जाके अपना अधिकार कर लिया था और ऊंचे हाई आउट स्पोर्ट्स में अपना अधिकार कर लिया था। तो जिस तरह से उनको काफ़ी एडवांटेज मिल रहा था। और जब ऑफ द मेल्टिंग स्नो, यानी जब बर्फ, when the Pakistani army took advantage
ऑफ द मेल्टिंग स्नो, यानी वो ऊपर में थे और इंडियन आर्मी नीचे थी। तो मेल्टिंग यानी जब स्नो पिघल रहा था तो नीचे वाले को काफ़ी दिक्कत होती है। एंड विट्रेइंग, और दोनों कंट्री के बीच बायलैटरल समझौता होता है, लेकिन उसे पाकिस्तान ने उस समझौता को तोड़ दिया था। बिट्रेइंग द बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग, यानी यही है द्विपक्षीय समझौता, यानी दोनों पक्ष में समझौता होता है। ऑफ द नेशंस that the post would remain unattended during the winter season took the command of the high आउटस्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। यानी देखिए जो कारगिल का जो जहाँ युद्ध हुआ था वहाँ पर बर्फ़ का जब सर्दियों का मौसम आता है ना, तो इंडियन आर्मी अपने हाई आउटस्पोर्ट्स को छोड़ के वापस आ जाती है। तो उस टाइम इंडिया का जो वो आउटस्पोर्ट्स था वो खाली पड़ा था। तो उसी टाइम पाकिस्तान ने जो है ना अब उस आउटस्पोर्ट्स में जाके अपना कब्जा कर लिया था, जिससे कि उनको जो था, यानी मान लीजिए ये पहाड़ है तो वो यहाँ पे अपना कब्जा कर लिया था और इंडियन आर्मी को फिर नीचे से ऊपर जाके अपना स्थान को वापस लेना था। तो जिस वजह से इंडियन आर्मी को थोड़ा अधिक प्रॉब्लम हुआ था। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यानी यही जो बायलैटरल जो समझौता था उसी को फ़ायदा उठाकर जो पाकिस्तान ने उसको तोड़कर, यानी जब खाली था तो उस टाइम अपना जगह कब्जा कर लिया था। तो इसके बाद और तो और क्या हुआ, उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ये भी मानने से इनकार कर दिया कि हम वहाँ पे आए। उन्होंने बोल दिया कि जो वहाँ पर जो काश्मीरी लोग रहते हैं, जो पाकिस्तान में kaश्मीरी लोग रहते हैं वो सब है। तो देखिए द पाकिस्तानी आर्मी डिनाइड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर क्लेमिंग that it was caused by the Kashmiri rebel forces, यानी और पाकिस्तानी आर्मी ने यह भी मानने से मना कर दिया कि वह युद्ध में शामिल है और उन्होंने बोल दिया कि ये काश्मीरी रेबल फोर्सेस, यानी कश्मीरी में जो विरोधी लोग रहते हैं उन लोगों ने किया। लेकिन फिर आगे क्या हुआ, लेकिन जब पाकिस्तान हारा इंडिया से तो उस टाइम जो आर्मी बचा था, तो जब उनके पास पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट मिला तब फिर वो माने कि हाँ पाकिस्तान इस युद्ध में शामिल है और अंत में इंडिया ने इस युद्ध को जीता। और फिर उसी जीत की खुशी में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग अपना ऐसे को पूरा करते हैं। हाउ एवर डॉक्यूमेंट लेफ्ट बिहाइंड बाय कैजुअलिटीज। कैजुअलिटीज का मतलब होता है जब युद्ध के बाद जब आर्मी को अपनी जान गंवानी पड़ती है, यानी जो नुकसान होता है वही कैजुअलिटीज, यानी जो आर्मी पाकिस्तानी आर्मी का डेथ इंडिया में हुआ था उनके पास से जो डॉक्यूमेंट मिला था, तो बाद में यानी पाकिस्तानी आर्मी ने ये माना कि हाँ पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व्ड था। एंड लेटर स्टेटमेंट बाय पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर
एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शॉड इन्वॉल्व्ड ऑफ पाकिस्तानी पैरामिलिट्री, यानी फिर बाद में पाकिस्तानी आर्मी स्टाफ और वहाँ के प्रधानमंत्री ने माना कि हाँ पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स इसमें इन्वॉल्व्ड था, जो कि लेड बाय जनरल अशरफ रशीद, यानी जो कि जनरल अशरफ रशीद के द्वारा उसके नेतृत्व में इंडिया आया था। तो अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए कारगिल युद्ध से क्या हुआ, दोनों देशों को काफ़ी नुकसान हुआ। द कारगिल वाज रिजल्टेड इन लाइफ ऑफ बोथ दी साइड्स एंड एंडेड, और ये फिर अंत में समाप्त हुआ जब इंडिया ने दोबारा से अपना जो पोस्ट था उससे पाकिस्तानियों को भगा करके, पाकिस्तानियों को मार करके, पाकिस्तानियों को धून चटा करके जब अपना जगह को वापस ले लिया तो फिर युद्ध समाप्त हुआ। और यह युद्ध समाप्त हुआ 26 जुलाई 1999 को। एंडेड व्हेन रीगेन्ड कंट्रोल ओवर द पोस्ट एंड इजेक्टेड द पाकिस्तानी आर्मी आउट ऑफ द टेरिटोरी। जय हिंद। तो चलिए एक बार हम लोगों ने तो ऐसे देख लिया, एक बार इस स्टोरी को हम शॉर्टकट में जानते हैं। देखिए कारगिल विजय दिवस जो है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है और ये 1999 से मनाया जाता है। ये हम लोगों का कब से मनाया जाता है, 1999 से, क्योंकि कारगिल जो है वो जम्मू कश्मीर के लद्दाख एरिया में था। वहाँ पर जब सर्दियों का मौसम आता है तो इंडियन आर्मी अपना स्पोर्ट्स छोड़ के वापस चली जाती है ऊंचे एरिया से। तो फिर उस टाइम जब बर्फ़ पिघलने लगा था तो पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पर आके इंडियन आर्मी को धोखा देके, यानी इंडिया को धोखा दे करके बायलेटरल जो समझौता था उसको तोड़ करके वहाँ पे अपना कब्जा कर लिया था। तो इंडियन आर्मी ने दोबारा युद्ध करके अपने स्थान को वापस लिया और पाकिस्तानियों को धून चटा करके, पाकिस्तानियों को हरा करके फिर से अपना स्थान वापस पाया और पाकिस्तानियों को अपने देश से भगा दिया। और 26 जुलाई 1999 को कारगिल